अयोध्या में मौजूद हूँ, जहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन श्रद्धालु कर रहे हैं। बाहर देश से भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो लगातार बजरंगबली का दरबार में जाकर माथा टेक रहे हैं और अपनी मनोकामना को बिल्कुल वहाँ पर मान रहे हैं। आज हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं क्योंकि देखिए चुनावी माहौल भी है। एक तरफ जहाँ पर एनडीए गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ जो है एनडीए है। तो अब देखना यह है कि किसकी सरकार है और कौन 4 तारीख को सर पर किसके ताज होगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? जी हम गाजीपुर जिला बहादुरगंज से हैं। मऊ से बिल्कुल मेरा पास में पड़ता है 12 किलोमीटर। और इस बार योगी मोदी ने जो काम कर दिया है अयोध्या में, हम लोग को सभी लोग को यही चाहिए कि योगी मोदी की सरकार बनावे। मैंने बोला तू तने ये जिस तरह से चुनावी माहौल है, क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार होगी? सरकार वही सरकार वापस आएगी। सरकार का काम दिख रहा है। कुछ मुद्दे हैं जिन पर और भी काम बाकी है अभी, जैसे कि रोजगार का काम सरकारी नौकरी में प्राइवेटाइजेशन काम को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इनको, जिससे पीएसयू का काम मतलब पीएसयू कंपनी उसमें आगे लाना पड़ेगा सरकार को, जिससे कि और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्वरोजगार का कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा स्लो हो गया है क्योंकि जितना माल बनना उतना बिक नहीं पा रहा है। तो हमें माल को बाहर निकालने का भी थोड़ा सोचना पड़ेगा सरकार को। जिससे 400 पार की बात हो रही है, क्या लगता है इस बार 400 पार हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जो इन लोग की प्रक्रिया है योगी मोदी की, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो देख रेख कर बहुत सुचारू रूप से काम किया है। भाई जो हम लोग का पिछड़ा हुआ चीज़ था उसको आगे लाए, दर्शाए और दिखाएं समाज को भी चाहिए कि अगर आकर हम इनके प्रति वोटिंग करें। हाँ, रही बात नौकरी की, तो आदमी को भी अपने से भी कुछ करना चाहिए। नौकरी तो नौकरी है और चाहिए सरकार को भी कुछ नौकरियां बढ़ा कर निकाले, क्योंकि जो थोड़ा मुद्दा रहे नौकरी के लिए वो भी ख़त्म हो जाए। बाकी और जो भी है सब अच्छा है और 400 प्लस इनकी सरकार होनी ही चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, किसी भी तरह से होनी चाहिए। जो ये अयोध्या मुद्दा जो था बहुत पुराना मुद्दा था, 500 वर्ष पूर्व का, और सुलझ गया है। सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, सुलझ गया। बहुत अच्छी बात है। हम हिंदुओं के लिए गर्वान्वित महसूस होता है और अच्छा ये भी सभी लोग वोटिंग बढ़ चढ़ कर करें मोदी और योगी के पक्ष में अच्छी तरीके से। ये कहाँ से आप, और जिस तरह से चुनावी माहौल है, आप जयपुर से आए हैं, क्या किस तरह का माहौल है? इस बार किसकी सरकार होगी? देखिए बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हिंदुओं के लिए, जो निर्माण करवाया राम मंदिर का बहुत अच्छा करवाया है, और हम आगे आशा करते हैं कि इनकी सरकार बने और बढ़िया काम करते हैं। 400 पार की बात हो रही है, कितना? 400 पार ही होगी अब की बार, 400 पार ही। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो भी काम है वो अच्छा काम लगा मुझे। इतना भी काम किया है वो बहुत अच्छा लगा उन्हें। जिस तरह से राम मंदिर मुद्दा, जैसे राम मंदिर रहा, 370 हटाया उन्होंने, और कई काम ऐसे करवाए। काशी विश्वनाथ मंदिर का भी है, चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैडम कैसे हैं आप? ग्रस्त महिला हैं, महंगाई का दौर, क्या कहेंगे इसको लेकर? किस तरह की सरकार चला रही है? बहुत मस्त सरकार तो बहुत वो चल रही है महंगाई को देख के। तो माता जी क्या कहेंगी सरकार को लेकर? किसकी सरकार होनी चाहिए? भाजपा की, मोदी जी की। मोदी जी क्यों? मोदी जी क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम। अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। और बिल्कुल सर, जिस तरह से आप जयपुर से आए हैं, और जयपुर में कांग्रेस की सरकार रही, इसके बाद फिर बीजेपी भी अपना परचम लहरा रही है, तो क्या माहौल इस वक्त जयपुर का है वहाँ पर? बीजेपी का है, 100% बीजेपी का है। बहुत अच्छा जयपुर का भी है। क्या कहेंगे सर? महंगाई है, युवा सड़कों पर हैं, रोजगार को लेकर महंगाई तो कुछ नहीं है। अगर देखा जाए पहले की अपेक्षा से नाप तोल कर, तो उस हिसाब से महंगाई कुछ नहीं है। कहने को कह दिया जाता है कि भाई 60,000 हो गया सोना, लेकिन उस आंकड़े से अगर पहले के हिसाब से आंकड़े निकाले जाएँ, तो पहले जो सोने चांदी के सिक्के होते थे उस हिसाब से आंकड़े निकाले जाए तो महंगाई कुछ भी नहीं है। लोग कहने कुछ भी, वो अलग बातें हैं। मुद्दा कुछ भी हो, कुछ भी बनाया जाए, चूँकि मुद्दा है ही नहीं कुछ। विपक्ष के पास मुद्दा बनाते रहें, आलू से सोना पैदा करते रहें, ये उनके पास मुद्दा है। मुद्दा कुछ और है नहीं। चलिए बिल्कुल, विपक्ष के पास जनता का कहना है कि कोई मुद्दा नहीं है और आलू से सोना पैदा करते रहें। भाई बिल्कुल नई बात कही। सर कहाँ से आप आए हैं और क्या अयोध्या में कैसा माहौल लगा आपको? बहुत अच्छा माहौल है, पूरा राममय वातावरण है। देश दुनिया से पब्लिक आ रही है, जो सरकार चुनने जा रही है। इस बार भी सरकार 400 पार का नारा दिया है, वो बस पार करेगी।
और यहाँ का उत्साह जो है। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो ऐसा कौन सी योजना आपको उनकी पसंद आ गई जो आप कह रहे हैं कि 400 पार फिर होगी? मोदी जी की सब योजनाएं पसंद ही हैं। सब योजना गरीब के हित में, गरीबों के मसीहा हैं और किसी ने आज तक गरीबों के लिए काम किए नहीं है। एक मोदी सरकार ऐसी है जिसने गरीबों के लिए काम किया है। इससे भले ही धनी वर्ग ना खुश रहता है लेकिन गरीब आदमी बहुत खुश रहता है। इंडी गठबंधन कितना कामयाब है? बिल्कुल खिलाफ गठबंधन है। जब रिजल्ट आएंगे 4 जून को तो मालूम पड़ जाएगा। 100-125 सीटें आएंगी मुश्किल से। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से माहौल एक इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ और वाकई में चुनावी माहौल भी है और चुनावी माहौल को लेकर जो यहाँ की जनता है वो बिल्कुल बात अपनी रख रही है, अपने तक बात पहुँचा रही है। तो बिल्कुल देखते हैं कि ये 4 जून को जो समय है। भैया कहाँ से आप हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं? ये पीलीभीत से हूँ। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप चुनाव को लेकर? पहली बार आज जो है राम मंदिर देखने आए, देख के मन हृदय बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया। जो बीजेपी ने जो काम किया है या कह सकते हैं हमारे मोदी जी ने जो काम किया है, ये 500 वर्षों की जो तपस्या आज जो सिद्ध हुई है, ऐसा लगता है कि इस बार 400 पार का नारा बिल्कुल सत्य होने वाला है। देख लीजिएगा आप। इंडी गठबंधन कितनी कामयाब है? इंडी गठबंधन 35 सीटें भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। तो कांग्रेस की ऐसा क्यों? कांग्रेस की 35 सीटें नहीं जाएंगी। आप देख सपा भी इसी में शामिल है और हमारी सपा 2-4 सीटें ले लेगी तो कुल मिला के आप मांग के चलिए कि 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। क्या लगता है मोदी जी एक बार फिर बिल्कुल बनेंगे, निश्चित 100% बनेंगे। 100% मोदी जी। बिल्कुल एक बार फिर भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार। जय श्री राम। ऐसा क्यों? अब की बार भाजपा सरकार। ऐसा क्यों? ऐसा है कुछ, योगी ने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि दुनिया लाम ले रही है भाई। चलिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जब से कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ योगी जी हैं, प्रदेश को जो है संभाले हैं। चैनल क्या है अपना? प्रदेश को योगी जी संभाले हैं और केंद्र को मोदी जी संभाले। तो जिस तरह डबल इंजन सरकार की बात की जा रही है, बिल्कुल जिन योजनाओं को लेकर वो जनता के बीच है, वो जनता तक वो सारी योजनाएं पहुंच रही हैं। अब आने वाली 4 जून को पता चलेगा कि किसके सर पर ताज आएगा और कौन सा सरकार में होगा। एक तरफ इंडी गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए है, यानी कि एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सारी पार्टियां एक साथ हैं, वहीं एक तरफ एनडीए की मोदी जी की अकेली सरकार। तो अब देखना ये है कि 4 जून को क्या रिजल्ट आता है और कौन सरकार में एक बार फिर आएगा, क्योंकि जिस तरह जनता की डिमांड है कि एक बार फिर मोदी जी की सरकार आएगी, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अयोध्या से प्रभा साक्षी के लिए तुफाल अहमद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।